हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सब भाई एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका भाई रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भी आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन का जो रांची जोन है, उसका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट आउट हो चुका है। तो जिस जिस भाई का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको आप सही करवा लें, जिससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मेडिकल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप उसको देख के आप ट्रीटमेंट लेके ठीक कर सकते हैं। बाकी कोई भी छोटी मोटी समस्या है वो मेरे से भी पूछ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। दूसरी बात कि आरआरबी एनटीपी आरआरबी टेक्नीशियन का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट है वो बेंगलोर जोन का भी आउट हो चुका है। बेंगलोर का भी 23 से स्टार्ट होने वाला है और प्रयागराज इलाहाबाद का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट आ गया है टेक्नीशियन का। और दूसरी बात, जो रेलवे में ग्रुप डी का जो तेलंगाना हाई कोर्ट का जो केस चल रहा था उसका वापस से डेट दी गई है। तो अब 9 का जो डेट का है, 9 तारीख को सुनवाई हुई उसका जो भी होगा डिसीजन वो जल्दी बता दिया जाएगा। तो बराबर डेट आ रही है तो उस चीज़ का बराबर से अपडेट आ रहा है तो उस चीज़ का आपको बता दिया जाएगा जैसी भी कंडीशन रहेगी। ठीक है भाई। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अभी एनटीपीसी का जो भी भाई ग्रेजुएशन वाले भाई हैं, एनटीपीसी ग्रेजुएशन में जिसने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया है, जिनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ब्लॉक डेट चला गया है, तो अभी 8 से 10 दिन लगेंगे। सेकेंड डीबी का जो राउंड है वो आ जाएगा। तो भाई अभी थोड़ा सा वेट करो, 10-15 दिन के बीच में आपका सेकंड डीबी राउंड आएगा। तो काफ़ी भाइयों का सवाल ये था कि पहले सीख के सेकंड डीबी राउंड आएगा या फिर टाइपिंग का स्टेटस आएगा। तो भाई सेकंड डीबी राउंड का और टाइपिंग के स्टेटस का तो कोई वो ही नहीं है रिलेशन, वो भाई वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि टाइपिंग का स्टेटस आएगा वो अलग मैटर है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो सेकंड डीबी आएगा वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। तो दोनों अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें हैं जो कर ली जाएंगी। ठीक है भाई। और बाकी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, बात ये है कि भाई देखो थोड़ा सा वेट कर लो, इस महीने वेट कर लो। आपका जहाँ मतलब मैंने थोड़ा पता करने की कोशिश की है कि आपका टाइपिंग स्टेटस जल्दी इस महीने में ही आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो वो उस चीज़ का थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि अभी मोस्टली जो उनका जो है डॉक्यूमेंट्स डेट हो गया है, लेकिन उसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स डेट के बाद में ब्लॉक डेट भी होता है। ब्लॉक डेट जब तक होता है ना, जब तक ब्लॉक डेट तक कोई आगे की कार्यवाही होती नहीं है उस जोन की। ठीक है। तो अब जैसे भी आपका ब्लॉक डेट है तो ब्लॉक डेट काफ़ी थोड़ा बाद का होता है। तो काफ़ी लोगों का जो भी 12 को, 15 को, 17 तक चल रहा था, जिसका भी कितना भी चल रहा था, तो उस हिसाब से उसकी आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के वो चीज़ें ब्लॉक डेट में दी जाती हैं। जिससे आप किसी भी भाई का मेडिकल में प्रॉब्लम हो, किसी भी भाई का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो, तो उससे रिलेटेड वो चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं। अब काफ़ी भाइयों को क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है तो वो भाई एप्लीकेशन दे के टाइम मांगते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स वापस बनवा के लाते हैं। काफ़ी का मेडिकल में प्रॉब्लम होता है तो मेडिकल के लिए लेते हैं। तो भाई ऐसा होता है, वो ब्लॉक डेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए होता है कि लास्ट डेट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ये है। तो वो काफ़ी भाई होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है तो वो बाद में भी ले लेते हैं। ठीक है। और ब्लॉक डेट के बाद ये है, ब्लॉक डेट का मतलब ये होता है कि एक जो स्टूडेंट ब्लॉक डेट से पहले, अगर उसने पहले उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और वो नहीं आ पाया किसी कारण बस, तो ब्लॉक डेट से पहले अगर वो आ जाएगा तो उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया जाता है रेलवे के द्वारा। ये रेलवे का नियम है। ठीक है भाई। और दूसरी बात कि टाइपिंग का स्टेटस जो है वो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको अपडेट दे दूंगा जो भी बात होगी। और काफ़ी भाई ऐसे बोल रहे थे कि अंडर ग्रेजुएशन का कि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लिस्ट आया नहीं है। तो भाई देखो थोड़ा सा वेट करो, अभी एक वीक में एक दो जोन का डाला जा रहा है। ठीक है। तो इस वीक मंडे को ही आ गया था उसका रांची जोन का। ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ है, थोड़ा सा आपको टाइमिंग सेट करने में, आपका हॉस्पिटल सेट करने में, वो चीज़ें थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से एक बैच में 20-20 लोगों को सेट किया जाता है, उस हिसाब से सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। तो उसमें टाइम लगता है भाई। एक हेल्थ यूनिट भी देखी जाती है, नियर बाई हेल्थ यूनिट, या फिर आपका डिवीज़न है वहाँ से कितनी दूर कौन सा हेल्थ यूनिट है, तो उस हिसाब से वो चीज़ें अरेंज की जाती हैं आपके मेडिकल के लिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या है, डॉक्यूमेंट्स में तो कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स तो 2 घंटे का काम है, 2-3 घंटे में काम करवा के फ्री कर देगा। उसके मेन काम तो आपका अभी जो मेन काम है वो आपका सिर्फ मेडिकल का है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मेन काम नहीं है।
ये तो नॉर्मली रफली चेक होगा अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पहले मेडिकल होगा, उसके बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम सारा चीज़ें अच्छे से जांच होंगी, उस टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के ले जाने पड़ेंगे। जैसे रेलवे टेक्नीशियन वाले भाई हैं तो उनको तो बॉन्ड भी बनवा के ले जाना पड़ेगा, और काफ़ी और चीज़ें जिनका गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर लेना पड़ेगा, तो वो चीज़ें तो उनके लिए तो काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं भाई। ठीक है। दूसरा कि क्या मेडिकल वगैरह कैसा चल रहा है सबका, मेडिकल में क्या प्रोसेस चल रहा है, किस तरह का प्रोसेस देखने को मिल रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेडिकल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं जैसे भी आपको पहले इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि पहले तो ये था कि 3 साल तक का लेज़र जो था वो अलाउड था, लेकिन अभी ऐसा है कि 3 साल से पुराना भी आपका जो लेज़र होगा ना वो अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो अभी हमारे जानकार भी थे एक, वो जिन्होंने चेन्नई बोर्ड से करवाया है, चेन्नई का एक डॉक्टर था, उसके अंडर में उसने मेडिकल करवाया है, उसका जो भी था अप्रोक्स 3.6 ईयर्स पहले उसने लेज़र करवाया हुआ था, तो उसका भी लेज़र उसने फेल कर दिया है। वो इसलिए कर दिया है क्योंकि आप एक चीज़ देखें कि उनके पास मशीन होती है, अगर वही आदमी अगर और डिपार्टमेंट में जाता है और डिपार्टमेंट में जाके एग्ज़ाम देता है, मेडिकल देता है, तो उसको 6x6 के साथ फिट कर दिया जाएगा। बट रेलवे में क्यों नहीं किया गया? क्योंकि रेलवे में जो आई टेस्ट होता है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मशीन के द्वारा होता है। पहले आप में नॉर्मली ABCD दिखाई जाएंगी या C राउंड में दिखाया जाएगा, उसके बाद में आपकी जो आँख है उसमें ड्रॉप डाल के, एक ड्रॉप आती है, उसको 15-20 मिनट डाल के उसके बाद में आपको आपकी लाइट्स आपकी आँख से लेज़र जैसी एक मशीन है वहाँ से एक चीज़ गुजारी जाएगी, उससे वहाँ चीज़ वो पकड़ लेती है वो मशीन कि इसका लेज़र है क्या नहीं है, तो उसको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है भाई, ऑटोमेटिक वो मशीन बता देती है। ठीक है। तो बात ये है, तो कोई भी भाई लेज़र करवाने की मत सोचना भाई कि लेज़र करवा ले, तो ये है लेज़र करवाने का मतलब ये है कि आप रेलवे की जॉब से आपकी रेलवे की वैकेंसी से आप अपनी जॉब खो दोगे और कभी भी आप रेलवे में अपनी जॉब नहीं पा सकते हो। तो अगर रेलवे में रहना है तो आपको लेज़र तो बिल्कुल चलेगा नहीं। दूसरी बात भाई ये है, अगर किसी का मेडिकल है, ठीक है, किसी भाई का आँख वीक है, उसके थोड़ा बहुत नंबर का चश्मा लिख रखा है, 6/9 का चश्मा है, 6/12 का चश्मा है, तो अगर आप A1 और A2 के लिए वैलिड नहीं होते हो तो A3 से लेके आप सारे मेडिकल में वैलिड हो, तो ऐसी एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं रेलवे में, जो A3 B1 C1 ये सारी, जैसे आपका ग्रुप डी में हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, और सीनियर क्लर्क जूनियर क्लर्क हो गया NTPC में, तो इन सारी चीज़ों में आप अलाउड कर दिए जाओगे। ठीक है भाई। तो ये गलती कभी ना करना, और किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स अभी आपके रफली चेक होंगे, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं। ठीक है। उसके बाद में 2-2 कॉपी लेके जानी है। उसके बाद में आपके जितने भी जो फ़ोटो फॉर्म में लगे हुए हैं वो बनवा के लेके जाने हैं पासपोर्ट साइज़ में। दूसरी बात कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है रेलवे फॉर्मेट में वो ज़रूर बनवा लेना, क्योंकि काफ़ी तो जोन में ऐसे होता है कि वो ऐसे भी बोल देते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में दे देना। काफ़ी ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि अभी चाहिए, तो अभी चाहिए का बोल देंगे तो आप कहाँ से ला के दोगे? तो भाई इस चीज़ में आप लापरवाही मत करना, और जो भी आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो ही बनवा के रखना। दूसरी बात, SC/ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल का एक बार ही बनता है, तो वो भाई उसको अपने रखना पास में। और किसी भी तरह का कोई करेक्शन हो किसी भी डॉक्यूमेंट्स में तो पहले ही करवा लेना, जिससे आप उसकी हार्ड कॉपी निकलवा सको। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको बोलेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है। तो काफ़ी भाई उसमें जो भी आपका DB का वो आएगा शेड्यूल, उसमें नीचे एक साइट का ऑप्शन दिया होगा, उसमें वहाँ से आप आपके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपलोड डॉक्यूमेंट्स सारे कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जब जाओगे तो वहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएगा जो भी अधिकारी होगा, तो वो लोग आपका रेलवे का पोर्टल खोलेंगे और आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट ये है अपनी सेफ्टी के लिए 10 दिन पहले साइट खुलती है, पोर्टल खुलता है, तो 10 दिन पहले आप अपलोड कर देना। दिक्कत कहाँ आ रही है? ई मित्र पर जाना, वो सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करवा के वहाँ अपलोड कर देना,
कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। क्योंकि देखो, जितना आप अपने तरफ से सेफ होके चलोगे तो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि इसमें है कि आपकी उससे टेंशन हेडेक वगैरह बिल्कुल फ्री रहोगे, तो आराम से चिल के साथ मेडिकल और आपका डॉक्यूमेंट्स करवा पाओगे। काफ़ी बार ऐसे होता है कि डॉक्यूमेंट्स हम करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किसी ने कुछ बोल दिया है, तो वो मेंटलिटी वहीं दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये ला के दो, वो ला के दो। तो इससे पहले आप सारी चीज़ें, आपका जो भी है वो सारे क्लियर करके रखो, कोई टेंशन ही नहीं होने वाली है, ठीक है। और काफ़ी भाई ऐसे बोल रहे थे, तो भाई देखो कि डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्टर कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है डॉक्टर कैसा क्या चाहता है, ठीक है भाई। काफ़ी बार छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, और काफ़ी डॉक्टर ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी चीज़ें भी इग्नोर नहीं करते हैं, उसमें भी मेडिकल का पॉइंट लगा देते हैं। इसलिए तुम अपनी तरह से वो भी वो है फिक्स रह के चलना। दूसरी बात, एक थोड़ी सी एक वो है, थोड़ा सा आपको अगर मेडिकल के बारे में थोड़ा सा प्राइवेट कुछ मेरे से जानकारी लेनी है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। इंस्टाग्राम लिंक आपका चैनल पे दिया गया है, ठीक है भाई। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ क्या ऑफिशियली ये चीज़ें होती हैं, तो यहाँ कुछ ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें नहीं बता सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा जो भी बात होगी। और डॉक्यूमेंट्स की तो बात ये है कि पहले ही अपलोड कर लेना और पहले ही अपने बनवा के रख लेना। और मेन डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग पे होंगे वो तो काफ़ी आपके ज्वाइनिंग लेटर में आ ही जाएंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपके पास भेज दिए जाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद में एक लास्ट बात रहेगी कि ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी का क्या चल रहा है, तो भाई देखो अभी टाइम लग रहा है, लेकिन रिजल्ट में टाइम नहीं लगेगा। जब एक बार आपका कोर्ट केस क्लियर हो गया ना, उसके बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है आपके फिजिकल के लिए भी। तो सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि आप अपना फिजिकल ग्रुप डी का है जो करते रहें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी आई साइड पे ध्यान दें, जिससे आने वाले टाइम में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि उसमें भी अगर आपको पॉइंट्समैन वगैरह पोस्ट चाहिए होंगी तो उसमें भी A3 मेडिकल लेना होगा। तो उस हिसाब से आप थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, अपनी आई साइड का भी ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखो। अभी टाइम लग रहा है, लेकिन जहाँ तक मोस्टली प्रोबेबली चांस है कि आपका जो ग्रुप डी का कोर्ट केस है वो इस महीने आपका क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि लगातार डेट आ रही है, उसमें 9 तारीख को भी सुनवाई हुई। अब जो भी डिसीजन आएगा वो जल्दी ही डिसीजन आ जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। क्योंकि ऑलरेडी जो भर्ती है वो बहुत लॉन्ग टाइम से खिंच रही है, तो इसके हिसाब से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो आप पहले ही अपना सब कुछ तैयार रखो, जिससे तुरंत रिजल्ट आएगा, उसके 10 से 15 दिन में आपके डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जैसे पिछली बार दिल्ली पुलिस में किए थे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप खुद से प्रिपेयर रहो उस चीज़ के लिए, जिससे आपको कोई टेंशन ना हो, ठीक है भाई। और बाकी किसी भी भाई को मेडिकल से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या और भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी तरह का करेक्शन हो डॉक्यूमेंट्स में, जो कोई भी तरह के आईडी प्रूफ में करेक्शन हो, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछोगे, मैं आपको ऑफिशियली एकदम अच्छे से समझाऊंगा उस चीज़ को। समझ नहीं आए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, तो जिससे आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। बाकी कोई और प्रॉब्लम हो, कोई पर्सनली प्रॉब्लम हो, वो भी मेरे से आप पूछ सकते हो। एक बड़े भाई के नाते आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो भाई, ठीक है। कोई भी हो एकदम पूछ सकते हो, कोई भी इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी एक अच्छी और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको लाने के लिए कोशिश करता हूँ, ठीक है भाई। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे अभी NTPC का UG का जो एग्ज़ाम डेट है वो लगातार चल रहा है, उसमें उसकी भी एग्ज़ाम चल रही है। काफ़ी भाइयों का डाउट था कि अभी जुलाई में NTPC का जो मेंस होने वाला है उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, तो इस महीने में आपको वो रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाएगा। देखो भाई, बात यह है कि उसका रिज़ल्ट तुरंत डाल दिया जाएगा, उसमें कुछ लफड़ा है नहीं। जितना गुणा पास करने होंगे उसमें गुणा पास करके डाल दिए जाएंगे, वो लोग मेंस देंगे। तो जिन भाइयों के थोड़े कम नंबर भी हैं एवरेज स्कोर से, तो वो ऐसा ना सोचें कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता प्री में। भाई देखो, प्री में काफ़ी मल्टीपल्स टाइम में लोग पास किए जाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपका नॉर्मलाइजेशन कम हो सकता है आपकी किस्मत होगी, आपका शिफ्ट हार्ड होगा तो आपका ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, आपको पास कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप मेंस की तैयारी बराबर चलते रहो, क्योंकि पढ़ाई कभी ख़राब नहीं होती है, चाहे हो ना हो वो आगे की बात है, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है वो कभी ख़राब नहीं होती है भाई। तो इस वजह से आप अपनी पढ़ाई करते रहो रेगुलर, और जो भी बात है आप करते रहो आगे प्रोसेस उस चीज़ का। तो मेंस जो भी है, एग्ज़ाम डेट जो भी है आपकी फिक्स है, तो आपका रिज़ल्ट है जो इस महीने में आ जाएगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है।
टाइपिंग का स्टेटस भी इस महीने में मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो बाकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो मेरे से पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, जय हिंद।